हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। जो हमारे घर के वेस्ट चीज़ें हैं ना, उनसे हम अपने घर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। और इन टिप्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनमें एक भी हमारा फालतू पैसा खर्च नहीं होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी आज की पहली टिप है रुई की बत्तियों को लेकर। जब भी हम इस तरह की बत्तियां बनाते हैं ना, और फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी ये बत्तियां बन जाती हैं, उसके बाद इसमें हम गरम घी करके और इसी डब्बे में इस घी को डाल देते हैं और इन रुई की बत्तियों को कर देते हैं मिक्स। अब जब हमने घी इसमें डाला है तब तो वो गर्म है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब ठंडा हो जाता है और बत्तियां आपस में चिपक जाती हैं, तो उनको ना इस्तेमाल करना नामुमकिन सा हो जाता है। और इस तरह से जब हम घी डालते हैं ना, तो ना तो ये अच्छे से पूरी तरह से घी में कवर हो पाती हैं और ना ही इनका हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी टिप बताने वाली हूँ, जिससे ना आपकी जो रुई की बातियाँ हैं ना बहुत अच्छे से मेंटेन रहेंगी। तो देखिए, जब हम इस तरह की बातियाँ बनाकर रख लेते हैं ना, तो वो दीपक में खड़ी तो होती ही नहीं है, बस लुढ़कती पुढ़कती रहती हैं। सीधी सीधी तो बत्ती जलती ही नहीं है। इस तरह से हमारी मेहनत, रुई की जो बत्तियाँ बनाई थी वो भी बेकार चली जाती है, और जो हमने घी डाला था वो भी बेकार चला जाता है। तो आप इस तरह से कभी ना करें। आप जब भी घर में बत्तियां वगैरह बनाएं, तो उसके लिए ना छोटे छोटे से दो काम करने चाहिए, जिससे कि आपका ना फालतू का एफर्ट ख़त्म हो जाएगा, जो समय लगता है। और आपके घर में बच्चे बड़े जब भी दीपक की बत्ती जलाएंगे ना, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ले लिया है घी, और घी को थोड़ा सा गरम गरम ही लेना है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, बहुत जल्दी जो घी है वो जमना शुरू कर देता है। उसके बाद लेंगे एक चम्मच घी। पे ना चम्मच की मदद से हम इन सारी बत्तियों को बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे कि हम जब भी इसकी बाती वगैरह जलाएंगे ना, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने एक ले ली है थाली, और इस थाली में ही हम सारी बत्तियों को एक एक करके रखते जाएंगे। और रखने का तरीका कुछ सिंपल सा है। आप थोड़ी सी बत्तियां पहले इसमें घी में डाल लीजिए और उनमें अच्छे से घी लगा लीजिए। उसके बाद आप चम्मच है ना, उसको उल्टा कर लीजिए। उल्टी चम्मच के बाद जैसे ही आप बाती को पकड़ेंगे, तो नीचे की तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से प्रेस कीजिए कि जो इसका एक्स्ट्रा घी है वो भी निकल जाए, और इसका जो बेस है ना, वो खड़ाई करने वाला बहुत अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से बस ज़रा सा प्रेस करेंगे आप, और देखेंगे यार आपके जो नीचे का इसका बेस है वो एकदम गोल गोल, जो बॉटम है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा घी है वो भी निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये सारी बातियाँ पूरी तरह से सेट कर लेनी है। और इसमें ना हल्का सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये जो चीज़ है, इस प्रोसेस से आपका बहुत सारा समय बच जाता है, और जो आपकी बातें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं ना, वो भी नहीं होती हैं। क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आप सुबह सुबह घी गर्म करें उसके बाद दीपक जलाएं, क्योंकि बच्चे या हस्बैंड वगैरह ऑफिस जाते हैं, तो आपको परेशानी होती है इस चीज़ के लिए। तो आप जब ये बातें इस तरीके से तैयार करके रख देंगे ना, तो वो लोग झटपट से पूजा करके चले जाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप इस काम को महीने में एक दिन कर लीजिए और 2-3 महीने के लिए फ्री हो जाइए। तो इस तरह से मैंने ना ये सारी बातियाँ डिप कर करके और पूरी तरह से 2 थालियों में लगाकर तैयार कर ली हैं। इतनी सारी बातियाँ हो गई थी कि कम से कम 2 से 4 महीने के लिए हम आप फ्री हो जाएंगे, और पूरी विंटर्स आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर करीबन 150-200 बातियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब जब उनका घी जम गया है, तो आप हल्का सा इन्हें बस इस तरीके से गैस को ऑन करके और आप फ्लेम पे इस तरह से थाली को घुमा दीजिए, जिससे कि इनकी सारी बातियाँ ना अपनी जगह से हट जाएंगी, और इनको आपको हटाने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप बिना गर्म करे हटाएंगे ना, तो वो जो घी है ना, वो थाली में ही लगा रह जाएगा। अब उसके बाद आपको कोई भी चम्मच ले लीजिए या फिर चाकू ले लीजिए। मैंने यहाँ पर चाकू की मदद से इन सारी बातियों को एक पास इकट्ठा कर लिया है। दोनों थालियों की बाती जो है हमें इसी तरीके से कर लेनी है। अब इस तरह से ना हमने हल्का सा गर्म कर लिया, तो इनका नीचे से जो घी है वो पिघल गया है, और बाती हमारी पूरी ऐसी की ऐसी रही हैं। अब इनको हमको बाती को ना इस डब्बे में स्टोर नहीं करना है, जो गहरा डब्बा होता है, क्योंकि जब हम गहरे डब्बे में कर देंगे ना, तो ये फिर से आपस में चिपक जाएंगी। तो जिसमें हमने घी लिया था, हम उसी डब्बे में इसको सेट कर देंगे। तो इसमें बहुत ही आराम आराम से रख दीजिए, जैसे ही आपकी बातें हल्की सी ठंडी हो जाती हैं। और इनको ना दबाव बिल्कुल नहीं देना है, दबा देंगे तो फिर से चिपक जाएंगी। अब इनको चिपकने का और इसका किसी का डर नहीं है। जब भी इस्तेमाल करना हो, आप एक बाती उठाइए और अपने दीपक में रखिए और उसे जला लीजिए। मैं आज आपको एक और टिप बताऊँगी। जैसे कि हम लोग ना कभी कभी बहुत देर तक पूजा करते हैं, जैसे रामायण वगैरह पढ़ रहे हैं,
हम चाहते हैं कि हमारा जो ये दीपक है काफ़ी देर तक जलता रहे। तो उसके लिए ना जैसे आप इस बाती को जलाते हैं ना, तो उसके थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही जलने दीजिए बिना घी के। आपको एक्स्ट्रा घी नहीं डालना। जब देखें कि आपकी इसकी जो लौ छोटी सी हो गई है, एक्स्ट्रा जो लंबी बाती थी वो जल गई है और छोटी सी रह गई है, उस समय पर आप इसमें घी ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब इसकी लौ कम जलेगी ना, तो ये घी भी कम पिएगी। तो इस तरह से आप इसे घंटों घंटों जला सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये बाती वाली टिप है ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की जो प्लास्टिक की छन्नी होती है ना, उनको लेकर। हमारे घर में इस तरह की प्लास्टिक की छन्नियाँ ना पड़ी ही रहती हैं और ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसा होता है कि स्टील की छन्नियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। और जो गोल वाली छन्नी होती हैं उसका भी इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका ना नीचे नीचे वाला पार्ट पूरा निकाल लूँगी। और अगर आपके पास गोल है ना, तो उसकी जो सिर्फ नीचे प्लास्टिक की जाली होती है ना, बस उसी को निकालिए। लेकिन मेरा ये पूरा एक अच्छी सी गोल शेप है, तो मैं इसका नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा कट करके निकाल लूँगी। और मैंने इसको गर्म चाकू की मदद से आराम से कट कर लिया। ध्यान से करिएगा, हाथ वगैरह ना जले। तो इस तरह से आप जब इसे कट कर लेंगे ना, तो हमारा ये छोटा मोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, या फिर कहें कि टूल बन जाएगा। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक इधर उधर से निकल रही है ना, इसको हल्के हल्के चाकू की मदद से आप निकाल के अलग कर दीजिए। अब इसका ना हम इस्तेमाल बहुत अच्छे से करने वाले हैं। कई बार हमारे पास ना कुछ चीज़ें नहीं होती हैं और उनके लिए हम पैसा खर्च करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारी जो छन्नी थी ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इसमें से जब भी हम चाय वगैरह निकालते हैं ना, तो इसके जो बारीक बारीक चाय की पत्ती के कण होते हैं वो भी हमारे कप में चले जाते थे, क्योंकि बीच बीच में से कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी सी ये ख़राब हो गई हैं। और ज़्यादातर मैं चाय की इस्तेमाल के लिए स्टील की छन्नी का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो प्लास्टिक की छन्नियाँ होती हैं और जो बड़े साइज़ की होती हैं, बस उसका मैं दूध वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इनकी जो जालियाँ होती हैं वो डबल जाली होती है, जिससे कि दूध की ना सारी गंदगी उसी में रह जाती है। और स्टील की छन्नी में थोड़ा सा बड़ी जालियाँ होती हैं, इसलिए दूध के लिए वो चीज़ ठीक नहीं रहती। अब हमारा ये टूल हो गया बन के तैयार। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसको लेकर चलते हैं फटाफट से श्रिंक में। जैसे हमारी श्रिंक में यहाँ पर ड्रेन पाइप होता है ना, तो किसी किसी की जो ऊपर से जाली रखने वाली होती है वो जाली खो जाती है, जैसे कि मेरी खो चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इस तरीके की छन्नी वगैरह ही रख लेती हूँ, जिससे कि हमारी ये जाली वगैरह में जो अंदर गंदगी जाती है वो रुक जाए। और उससे ना क्या होता है कि आपका पानी नहीं रुकेगा, आपका पानी बिल्कुल साइड से जाता रहेगा। और जो भी आपकी खाने पीने की गंदगी है, इन दिनों में ना धनिया पत्ती वगैरह बहुत ज़्यादा चली जाती हैं ड्रेन पाइप में, और जिससे ना हमारा जो नल है वो नाली है जो चौक हो जाती है। तो उसके लिए आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे आपका पानी तो रुकेगा नहीं, लेकिन जो गंदगी है वो इसी में रह जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी भी, ये गंदगी ना बिल्कुल नहीं निकलने देती है। अगर आपका उसका ऊपर वाला पार्ट है तो उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं कि इस छन्नी में ही ना बीच में एक छोटा सा होल कर लीजिए और उसमें उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे फंसा दीजिए। इस तरह से आप इस छन्नी का, बेकार छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह जब हम घी वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारा भगोना बहुत ज़्यादा जल जाता है। अब इसको साफ़ करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। तो उसको साफ़ करने के लिए मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सी टिप बताऊंगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह चम्मच लेते हैं और उससे खुरच खुरच कर इसे साफ़ कर देते हैं, लेकिन इससे पता है हमारी चम्मच भी ख़राब हो जाती हैं। जो कि हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे मुँह में इनकी किनारियों से लग जाती है। तो आप इस तरह की चम्मच का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको इसको साफ़ करना हो तो या तो आप अपनी एक पुरानी चम्मच अलग कर लीजिए, या फिर आपके घर में अगर पीतल वगैरह की चम्मच है तो उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि इनकी ना किनारी बहुत पतली भी होती हैं, साथ ही साथ बहुत मजबूत होती हैं। इससे जब आप साफ़ करेंगे ना, तो आपका ये भगोना बहुत इजीली साफ़ भी हो जाएगा और चम्मच भी ख़राब नहीं होगी। और इसको साफ़ करने के लिए ना आप इसको पहले थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए, और गर्म पानी डालेंगे ना, जैसे ही आप देखेंगे कि आपका बहुत ही आसानी से इसका पूरी गंदगी इसकी साफ़ होने लग रही है। देख सकते हैं मैं ज़रा ज़रा सा बहुत ईजिली इस चम्मच को टच कर रही हूँ, और गर्म पानी की मदद से बहुत आसानी से आपकी सारी गंदगी जो है वो निकल जाती है। तो जैसे जैसे आप इसको चम्मच की मदद से छुड़ाएंगे ना, वैसे वैसे इसकी सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। इस तरह से जब करते हैं ना, तो इनको साफ़ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और अगर हम नॉर्मली वैसे ही ठंडे पानी से और स्क्रबर से ही डायरेक्ट रगड़ेंगे तो मेहनत लगती है। तो यहाँ पर मैंने उस पानी को फेंक दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ज़रा सा कोई भी स्क्रब पैड पर लगा लीजिए, थोड़ा सा विम बार वगैरह, और उससे आप इजीली रगड़ेंगे ना तो अब साफ़ हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसी से रगड़ते ना, बिना गर्म पानी डाले या फिर चम्मच से बिना साफ़ किए, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती और इतनी अच्छे से बर्तन साफ़ भी नहीं होता। तो देख सकते हैं ज़रा सी देर में हमारा बर्तन भी साफ़ हो गया है। और अब इसे मैं नॉर्मल ठंडे पानी से धोकर आपको दिखाती हूँ। इसमें बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा।
तो इस तरह से आपका जब भी घी वगैरह बनाए ना, तो आप अपने बर्तन को इसी तरह से साफ़ कीजिए। अगर आप ना जैसे गर्म पानी एक्स्ट्रा अलग से नहीं करना चाहते हैं या फिर आपके पास केटली वगैरह नहीं है, तो आप इस बर्तन को ही थोड़ा सा पानी डालकर 2 मिनट के लिए गैस पे रख दीजिए। तो इस तरह से भी आपका ये बर्तन बहुत अच्छी से जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के चश्मों को लेकर। नॉर्मली इन दिनों में देखा जाता है कि हम लोग जब चाय वगैरह या कुछ भी पीते हैं या फिर सांस लेते हैं ना, तो भाप जम जाती है इस तरह से चश्मों पर। तो यहाँ पर पहले तो हम इस चश्मे को अच्छे से साबुन लगाकर धो लेंगे। कोई भी साबुन लगा लीजिए, बस लाइफ बॉय या फिर नहाने वाला नहीं होना चाहिए। कपड़े धोने का हो या फिर हैंड वॉश हो, वो सही रहता है। उससे हम चश्मे वगैरह धोते हैं ना, तो उनकी सारी चिकनाई हट जाती है। पहले तो साबुन से अच्छे से चश्मे को धो लेंगे और उसके बाद भाप ना जमे उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो इस पानी को पोंछ लेते हैं। किसी भी सूती कपड़े से आप इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है उसे पोंछ लीजिए, क्योंकि जब चश्मों पे भाप जम जाती है ना, तो देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आँखों पर भी ज़ोर पड़ता है। और बार बार हम हाथों से साफ़ करते हैं ना, तो उन पे अलग ही स्पॉट से बन जाते हैं, उनसे क्लियर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हमने पानी को पोंछ लिया है और उसके बाद हम ना इस पर चश्मे पर अपने पर लगाएंगे जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है ना, वो। यहाँ पर मैंने वैसलीन पेट्रोलियम जेली ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। जैसे हर किसी के पास नहीं होती है तो उसका भी ऑप्शन है। हल्का हल्का सा इन पे ग्लासेस पे आप इस तरह वैसलीन पेट्रोलियम जेली को अच्छे से दोनों साइड से रब कर लीजिए। खूब अच्छे से लगा लीजिएगा, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, बस हल्की सी हो लेकिन अच्छे से लगा लीजिए। तो इसे इस तरह से लगाने के बाद, और जो चश्मे का कपड़ा आता है ना साफ़ करने का चश्मे के साथ में, उस कपड़े से अब आप इसे पोंछ लीजिए। अब इसे आप पानी से मत धोइएगा, बस इसे इसी से पोंछ लीजिए। अब इससे जब पोंछ लेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके चश्मे में बिल्कुल एकदम क्लियरिटी आ गई है। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो इस पर भाप की जो लेयर जमती है वो नहीं जमेगी। और सर्दियों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि जैसे हम अगर चाय वगैरह पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भाप जम जाती है। तो इस तरह से जब भी आपको अपने ग्लासेस साफ़ करने हो, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनसे आप अपने ग्लासेस ज़रूर साफ़ कीजिएगा। और देखिए एकदम क्लियर साफ़ हो गए हैं चश्मे। आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के कुकर वगैरह को लेकर। देखते हैं कि इस तरह जब कुकर वगैरह जल जाता है ना, तो इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। कुछ लोग तो इग्नोर कर देते हैं, तो उनका कुकर दिन ब दिन और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसको ना करें इग्नोर, बस आप छोटा सा काम कर सकते हैं, बिना हाथ लगाए बिना मेहनत के आपका कुकर साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच नमक। और कोई भी ख़राब नींबू हो, अच्छा नींबू हो, उसको एक नींबू के ना टुकड़े कर करके हम इसमें डाल देंगे। आपका ना ये कुकर बिना हाथ लगाए ही साफ़ हो जाएगा। ना तो आपको इसको रगड़ना है, ना इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, मतलब हाथ तो टच करना ही नहीं है। बस आप इसमें ये सारी चीज़ें डाल दीजिए जो मैं बता रही हूँ। अभी एक चीज़ और है जैसे हमें इसमें डालना है, जो हमारा टूथपेस्ट होता है ना वाइट वाला, कॉलगेट, आप उसे डाल दीजिए। और सिर्फ उतना डालना है जितना हम एक दिन में यूज़ करते हैं, बस उतना ही काफ़ी रहता है। इतने में ही देखेंगे कि आपका कुकर चमक जाएगा। अभी ये इस तरीके से आप बोलेंगे आप कैसे चमक जाएगा, ये सारी चीज़ें डालने से ऐसे थोड़ी ना बिना हाथ लगाए साफ़ हो जाएगा। जी हाँ, बिना हाथ लगाए ही साफ़ हो जाएगा। हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें। अब इस कुकर को कर देंगे बंद। जी हाँ, हम इस कुकर को जब बंद करके रख देंगे ना, तो देखेंगे कि आपका कुकर बिना हाथ लगाए ही एकदम बढ़िया तरीके से चमक जाता है। तो अब हम इसको गैस पे ऑन करके रख देते हैं। सिर्फ 1 सीटी आने देनी है हमें, इसमें ज़्यादा नहीं लगानी है, सिर्फ 1 विसिल्स आ जाए उतना काफ़ी है। क्योंकि जब हम कुकर को ना एक बार साफ़ नहीं करते हैं और ये इस पे गंदगी जमती जाती है ना, तो एक तो वो देखने में बहुत गंदा लगता है और दूसरा हमारे कुकर की लाइफ भी कम हो जाती है। तो देख सकते हैं इसमें 1 सीटी आ गई है। तो बस इसी समय पर हम अपनी गैस को कर देंगे बंद। हमें अब इसको गैस को ऑन नहीं करना है। अब आपका जैसे इसका प्रेशर निकल जाए या फिर आप निकाल दीजिए, मैं तो इसे अपने हाथ से ही निकाल दूंगी क्योंकि मुझे अभी आपको वीडियो बनाकर दिखाना है। वरना अगर आपका कुकर थोड़ा ज़्यादा गंदा है ना, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, मत निकालिएगा। लेकिन मैं इसकी विसल्स निकाल कर आपको अभी बिल्कुल दिखाती हूँ कि बिना हाथ लगाए कुकर कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप यकीन मानिए, जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, तभी आपको यकीन होगा कि हाँ ये काम करती है टिप।
तो देखिए हमारा ये कुकर हमने खोल दिया है और मैं इसके आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया तरीके से हमारी इसकी सारी जो पीलापन था, काली काली जो लेयर जमी हुई थी, वो सब साफ़ हो गई है। तो आपका कुकर ज़्यादा से ज़्यादा गंदा ना हो, बद से बदतर ना हो, उससे अच्छा ये है जब भी आपको लगे हफ्ते 10 दिन में एक बार इस टिप को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपका कुकर बिल्कुल नए जैसा लगा रहे। क्योंकि देखने में जब चीज़ गंदी लगती है ना, तो उसमें खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो अब हम इस कुकर के ना, ये जो सारी गंदगी है, इसका जो पानी है ना, इसे मत फेंकिए। इस पानी का भी हम और भी बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके घर में एल्युमिनियम के और भी बर्तन हैं, जैसे भगोना वगैरह है या चाय का बर्तन है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा सा इस पानी को डाल दीजिए और हल्का सा हाथ लगा दीजिए, आपके वो सारे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। या फिर आपके तांबे के जो बर्तन होते हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं इसे पानी से धोकर ले आई हूँ और आपका कुकर एकदम बढ़िया तरीके से नया जैसा चमक मार रहा है। कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है, कोई पीलापन नहीं है। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।